मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 7 अक्टूबर 2022। आज डिस्कस करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल को। एडिटोरियल जो अभी ईसीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को जो वो मैनिफेस्टेशन पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन करती है, घोषणा पत्र लाती है, तो उस पे जो आप वो कहते हैं ना हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 7 अक्टूबर 2022। डिस्कस करेंगे हम द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल अभी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्टी पे हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 7 अक्टूबर 2022। डिस्कस करेंगे हम द हिंदू के एडिटोरियल को। एडिटोरियल ईसीआई का पॉलिटिकल पार्टीज पे जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन होती है उसकी एडवाइजरी के बारे में है। यहाँ पे ईसीआई ये कह रही है ना कि जो आप मैनिफेस्टेशन बनाते हैं उसका आप फाइनेंशियल क्या एलोकेट करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन घोषणा पत्र बना तो देते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं। अगर करते भी हैं तो उसमें जो फाइनेंशियल बर्डन आता है उसकी वजह से जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, यानी कि आप 5 करोड़ का अगर बजट बना दिए तो घोषणा पत्र में कर दिए और उसमें 3 करोड़ पैसा ही आपके पास है, तो उसका 2 करोड़ का जो फिजिकल डेफिसिट है इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं। तो इस पे अभी ईसीआई ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ी सी कड़ाई कर रही है फ्री बी के मामले में, यानी कि जो आप फ्री फ्री चीज़ों को दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो फिजिकल डेफिसिट बनता है गवर्नमेंट का, उस पर आपका मतलब जो भी है उसको क्लियर करें। तो इस पे एडिटोरियल है, इसको देखते हैं। डोंट ल्योर, मतलब इसको आप लालच ना दें, लालच ना दे बट परसुएड, यानी कि आप कुछ ऐसा करें कि वहां पे राजी करना होगा। यहाँ पे परसुएड और ल्योर में थोड़ा सा अंतर होता है। परसुएड मतलब होता है राजी करना, इसमें ना राजी करने में थोड़ा सा कष्ट किसको होगा, नेता लोग को ना, क्योंकि उनको राजी करना पड़ेगा। ल्योर करने में पब्लिक ना बुद्धू बन जाती है, ल्योर करने में, ठीक है ना, लालच देने में। और परसुएड करने में नेता लोग को थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। तो यहाँ पे कहते हैं फिजिकल रेशनल, फिजिकल रेशनल जो फिजिकल तर्क दिया जा रहा है फॉर पोल प्रोमिसेस, यानी कि पोल प्रोमिसेस के माध्यम से जो आप चुनाव में प्रॉमिस करते हैं, विल इम्पार्ट, या इम्पार्ट, इम्पार्ट करना मतलब किसी चीज में डालना, ठीक ना। इम्पार्ट क्या डालेगा, डेप्थ एंड मीनिंग, एक गहराई और एक मतलब, एक मीनिंग देगा किसको, इन टू इलेक्टोरल कैंपेन, यानी कि इलेक्टोरल जो कैंपेन होती है नेताओं का, जो चुनाव प्रसार होता है, प्रचार होता है, उस समय एक मीनिंग देगा। कौन सा चीज, फिजिकल रेशनल, यानी कि उसका जो घाटा गवर्नमेंट को लगता है। आप 5-10 करोड़ का पैकेज तो अनाउंस कर दिए, लेकिन उसके लिए जो फिजिकल डेफिसिट बनता है उसके बारे में भी तो पब्लिक जाने ना। तो राइटर इस बात को इसमें यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कल का हम एक ईडर सेक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 एडिटोरियल पब्लिश होता है द हिंदू में, और उसको कोई कोई लोग चाहे सब लोग ही उन दोनों को डिस्कस, एक को ही डिस्कस कर पाते हैं, एक ही एडिटोरियल डिस्कस होता है। मैं क्या करता हूँ ना, जो बच जाता है ना उसको मैं ईडर में कवर करवा लेता हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा ना किस पे, जो सावंते पैबो हैं, सावंते पैबो को अभी मेडिकल रिसर्च में नोबेल प्राइज मिला। किस चीज पे उनका रिसर्च था, निंदरथल्स पे। निंदरथल्स क्या होता है, एक बहुत ऐसी प्रजाति जो बहुत लाख साल पहले ही, शायद 8 लाख साल पहले ही खत्म हो गई, और कहा जाता है ना कि ये निंदरथल्स हम लोगों के डीएनए से मैच करता है। एशियन और यूरोपियन जो लोग हैं ना उनके डीएनए से इनकी डीएनए मैच होती है, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब चीजों को बाहर निकल के आई। तो इसमें राइटर जो आप पूरा एडिटोरियल था ना, इसमें राइटर सजेस्ट करते हैं इंडियन जो बायोलॉजिस्ट हैं कि आप भी इन सब चीजों पे काम करें, आप एकेडमिक चीजों पे ही केवल काम ना करें कि जो चीजें चल रही हैं हमेशा से
केवल उसी पे आप रिसर्च ना करें, कुछ अलग अलग चीज़ों पे ही रिसर्च करें। तो यहाँ पे इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए हम इसको इस एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं। ही हैज बीन, यहाँ पेबो की बात किया जा रहा है। ही हैज बीन चूजन एज द लोन विनर ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी प्राइज दिस ईयर, यानी कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो प्राइज मिला, ठीक है ना, उसके एक लोन विनर किसको दिया गया, सावंते पैबो को। तो ही हैज बीन चूजन, तो साइकोलॉजिकल प्राइज कोई दिस ईयर कुछ गलत लग नहीं रहा है। द लोन विनर ऑफ द मेडिसिन, लोन विनर ऑफ द मेडिसिन में कोई दिक्कत है नहीं। ही हैज बीन चूजन, तो ही हैज बीन के बाद क्या V3 आएगा ना, तो V3 के में क्या आता है, CHOAC आएगा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इरर हो जाएगा। देखिए चूज, CHOOAC चूज होता है, CHOAC चूज होता है, CHOACN इसी से बन जाता है, CHOACN, तो डबल वो नहीं, सिंगल हो आएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर में इरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख देते हैं, थैंक्स टू हिज वर्क। थैंक्स टू का मतलब होता है के सौजन्य से, यहाँ पे थैंक का मतलब धन्यवाद नहीं होता है। थैंक्स टू हिज वर्क का मतलब के सौजन्य के, उनके माध्यम से, उनकी वजह से क्या हुआ, थैंक्स टू हिज वर्क इट इज नाउ नोन, यह अब हमारी जानकारी में है, डेट यूरोपियंस एंड एशियंस कैरीज एनीवेयर बिटवीन 1 to 4% ऑफ निंदरथल डीएनए, यानी कि यूरोपियन और एशियन का जो डीएनए है वो निंदरथल के डीएनए का 1 से 4% तक मैच करता है, 1% to 4%। यहाँ पे इरर नहीं है, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज थैंक्स टू हिज वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नाउ नोन, बिल्कुल सही है कि अब ये जानकारी में है, डेट यूरोपियन एंड एशियन, तो यूरोपियंस एंड एशियन ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा ना, तो यहाँ पे कैरिज नहीं होगा, कैरी होगा, ठीक है ना। तो सी नंबर में इरर हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर में Pavo win must inspire future biologists in India to pursue deep question and use science to shed new light यानी कि नया चीजों को प्रकाशित करने के लिए, डीप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बायोलॉजिस्ट को काम करना चाहिए। तो पेबो विन मस्ट इंस्पायर, तो पेबो विन क्या होता है, पेबो जी विन होगा ना, पेबो का जीत, ठीक है ना। तो एक नंबर में इरर हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर में इरर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 4 नंबर, गवर्नर का एसेंट। गवर्नर का जो एसेंट है, उनकी जो राय है, हैज ऑफ लेट समझिए, ऑफ लेट का मतलब होता है लेटली, LATELY, लेटली का मतलब रिसेंट, RECENTLY, अभी, इसका मतलब क्या होगा, अभी। ऑफ लेट का मतलब लेटली, इसका मतलब रिसेंटली। इसको क्या कहेंगे, इन रिसेंट से क्या बन जाता है, या तो इन रिसेंट लिखते या लेटली लिखते, या तो ऑफ लेट लिखते या फिर हम लेटली लिखते, ठीक है ना। यहाँ पे रिसेंटली लिखते। तो अभी क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट का जो एसेंट है, जो उनकी राय है, बिकम अ कंट्रोवर्शियल इशू, एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गई, ठीक है ना। इन द एटलीस्ट 2 स्टेट, केरला एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में ना थोड़ा सा अभी गवर्नर को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, दोनों राज्यों में, वो एसेंट को लेकर। अभी केरला में ना वो कोई बिल था, उसको लेकर ना गवर्नर भेज दिए किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो उसी में बोलते हैं कि क्या उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या, तो इस पे ये डिस्कशन था। तो गवर्नर का एसेंट हैज ऑफ लेट अभी भी बिकम अ कंट्रोवर्सी इशू, क्या कि कंट्रोवर्सी इशू क्या है, EISSUE, इशू नाउन है ना, इसको देने के लिए एडजेक्टिव देंगे ना। तो कंट्रोवर्सी एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, तो इसको एडजेक्टिव क्या बनेगा, कंट्रोवर्शियल, क्या बनेगा, कंट्रोवर्शियल इशू बन जाएगा। तो बी पार्ट है ना, तो ये बी पार्ट में इरर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सी होगा, बी पार्ट में इरर बन जाएगा। 5 देख लेते हैं, द क्वेश्चन ऑफ वेदर ए गवर्नर इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉज अनसर्टेनिटी इन द मैटर ऑफ गिविंग एसेंट। द क्वेश्चन ऑफ वेदर, WHETHER, बिल्कुल सही है, यही पे गलती कराता है। यहाँ पे एक ई नंबर दे दीजिए, ई में नो इरर, तो ई में, तो यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई इरर नहीं है। अगर इन सब क्वेश्चन में ना अगर इरर देता भी है तो वहाँ पे वेदर का स्पेलिंग गलत कर देगा, ठीक है ना। इस वेदर मतलब मौसम होता है, यह वेदर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेदर और वेदर में, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्प्लीकेशन शब्द का। अब हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे ना, उसमें आए हुए जो भी वोकैब है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन 2 तरीके से यूज में आता है। कैसे, इम्प्लीकेशन ना 2 तरीके से यूज में आता है। एक तो आता है कि किसी चीज इम्प्लाई से बनता है, IMPLY, इम्प्लाई मतलब आशय बताना होता है ना, आशय बताना। तो
आशय किस चीज का, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आशय बताएंगे ना, यानी कि कोई भी चीज अगर कहा जाए इनडायरेक्ट वे में, ठीक है ना, उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको कहेंगे कि इनकम्प्लिकेशन है। इसमें मतलब कोई भी बात कहेंगे ना, इस बात में इनकम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा झंझट है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लिकेशन, इम्प्लीकेशन, सॉरी क्या बोलेंगे, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का दूसरा एक मीनिंग होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आज हम चीजें जो कह रहे हैं, जो कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उस चीजों को करने के लिए ना हम इम्प्लीकेशन शब्द का यूज करते हैं। क्या कि फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जो हम आज कह रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए हम इम्प्लीकेशन शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। उसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ये नेक्स्ट है रैशनल। रैशनल का क्या मतलब होता है, तार्किक। रैशनल मतलब तार्किक, यानी कि उस किसी भी बात में तर्क है, यानी कि लॉजिक है, लेजिटिमेसी है उसकी और रीजनिंग है उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीजनिंग, लेजिटिमेसी, लॉजिक और रैशनल एक दूसरे का साइन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सचेकर। एक्सचेकर का क्या मतलब होता है, जब भी गवर्नमेंट या कोई भी बैंक पैसा रखती है ना, तो उसको हम एक्सचेकर कहते हैं या ट्रेजरी कहते हैं, इसी से बनता है ट्रेजरी बिल, ठीक है ना, तो उसको ट्रेजरी कहेंगे या कोफर, कोफर कहेंगे, ट्रेजरी बोलेंगे या एक्सचेकर बोलेंगे, सबका सब होता है पैसा। पैसा जहां जमा होता है ना, उसको हम एक्सचेकर, ट्रेजरी या कोफर कहते हैं। प्रोफॉर्मा, नेक्स्ट है प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा एक डॉक्यूमेंट होता है भाई, जैसे हम क्या करिए ना, किसी चीज को एक्सपोर्ट कर दिए बाहर में और उसको पेमेंट के लिए हम कोई बिल भेजते हैं, उसको हम प्रोफॉर्मा कहते हैं, ठीक है ना, कि एक तरह का एक डॉक्यूमेंट ही है, या क्या चीज को रिक्वायर करता है, पेमेंट को रिक्वायर करता है, ठीक है ना। स्पेल आउट का मतलब होता है बताना। स्पेल आउट मतलब ना किसी चीज को बताना, ठीक है ना, इन्फॉर्म करना, एक्सप्लेन करना, इंटीमेट करना, ठीक है ना, इंटीमेट, ठीक है, किसी चीज को इंटीमेट का मतलब होता है सूचना देना, इन सब का मतलब सूचना देना, बताना, स्पेल आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट होता है ना किसी चीज को लागू करना। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना किसी चीज को, अप्लाई इन इफेक्ट, इफेक्ट में लाना, अमल में लाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। लायबिलिटीज तो बहुत बार सुने होंगे ना कि ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब कर्तव्य, लायबिलिटी मतलब कर्तव्य। यहाँ पे लायबिलिटीज अगर इकोनॉमिक्स में बात किएगा ना, तो ये कर्ज के लिए आता है। कर्ज, अगर कर्ज देखिए, कर्ज दो तरीके से लिया जाता है ना, एक पैसे के रूप में भी आप ले सकते हैं, दूसरा कोई गुड्स लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो वो सब को चुकाने के लिए ना उसको लायबिलिटीज एक शब्द दे दिया जाता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग अब समझते हैं। आउटस्टैंडिंग दो तरीके से यूज होता है। एक तो इसका मतलब होता है शानदार, ठीक है ना, शानदार। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग, OUTSTAND, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। दूसरा इसका क्या मतलब होता है, बकाया। अगर हम केमिस्ट्री के इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो OUTSTAND, आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, बकाया। इसमें आउटस्टैंडिंग्स होता है, आउटस्टैंडिंग्स मतलब बकाया। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज मतलब जो बकाया आप कर्ज रखे हैं, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है ना। डेप्ट, उसको डैट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं डैट पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एसेस, ठीक है ना, एसेस, एक्सेस। ये एक्सेस होता है, एक एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है ना ज्यादा, किसी चीज को ज्यादा है तो वो एक्सेस है। यहाँ पे एसेस है, एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना का क्या मतलब, किसी चीज को असेसमेंट करना, जांच करना है ना, जांच करना है, इसी से बनता है क्या, असेसमेंट। ASSESSMENT, उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट करना, इसका नाउन हो गया। या एसेस वर्ब है, जांच करना, मूल्यांकन करना। एक है एक्सेस, एक्सेस मतलब रीच, REACH, किसी गवर्नमेंट में आपकी किसी से जान पहचान है या कहीं किसी चीज की आपको एक्सेस है, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब जहां पहुंच है आपको, जैसे इंटरनेट का एक्सेस है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एक्सेस, आपकी पहुंच है, आपकी पहुंच है, रीच है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब है ना कि ये आपकी लायबिलिटी को चेक कर रहा है, ठीक है ना। आप में कैपेसिटी है या नहीं, यानी कि आप में प्रूव करने की एबिलिटी है कि नहीं आप में या किसी भी चीज में, उसको हम कहेंगे वायबिलिटी, ठीक है ना। इसका जो है ना वायबल एडजेक्टिव होता है, वायबल, यानी कि योग्य है। वायबल मतलब योग्य, इससे बनता है नाउन वायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ल्योर। ल्योर का क्या मतलब होता है, लालच देना ना, किसी चीज को लालच देना, लालच देना, तो उसको क्या साइन देंगे, टेम्प्ट या कैजुअल। कैजुअल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, लालच देना। नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड मतलब किसी को राजी करना, परसुएड मतलब राजी करना, ठीक।
उसको कन्विंस करना किसी को, और उसको कोएक्स करना। कोएक्स भी बहुत अच्छा वर्ड है, कोएक्स करना, कन्विंस करना, परसुएट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का क्या मतलब होता है? नाराजगी। नाराजगी है ना किसी से, तो उसको एग्जस्प्रेशन, इंडिग्नेशन या रैथ कहेंगे। रैथ थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा के लिए आ जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा है ना तो उसके लिए रैथ कहते हैं। और यहाँ पे एग्जस्प्रेशन का मतलब भी होता है ज्यादा गुस्सा, ठीक। एग्जस्प्रेशन और रैथ एक तरह के वर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटमेंट और इंडिग्नेशन एक तरह के वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रिसेंटमेंट और इंडिग्नेशन नाराजगी के लिए आता है, ठीक है ना, नाराजगी के लिए आएगा। और रैथ और एग्जस्प्रेशन बहुत ज्यादा गुस्सा, बात सारे के सारे वर्ड सेम ही हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब उसका डिग्री थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निटिग्रिटी। निटिग्रिटी वर्ड यूज होता है ना भाई, किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई पार्टी है, तो उस चीज का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना उसको हम निटिग्रिटी कहते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसे हम निट्टी ग्रिटी कहते हैं, ठीक है। अपहेल्ड हमेशा आता है सपोर्ट के लिए, किसी चीज को आप सपोर्ट, जैसे ज्यादा से ज्यादा ये यूज होता है रूलिंग्स में ही। गवर्नमेंट किसी भी तर्क को पे डिसीजन दे देती है तो उसे हम कहेंगे कि कोर्ट क्या कहते हैं ना कि कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। अपहोल्ड इसका भी2 होता है, क्या? अपहोल्ड, कंफ्यूज मत होइएगा। अपहोल्ड, अपहेल्ड यानी कि उसको सपोर्ट कर दिया, किसी डिसीजन को, उस पर रूलिंग दे दी, और आर्गुमेंट को अगर सपोर्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे? अपहेल्ड कर दिया। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा मतलब फिजूल खर्ची, ठीक। अगर फ्रीगल, FRUGAL, फ्रीगल, और यहाँ पे थ्रिफ्टी, THRIFTY, अगर देखें तो थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? मित व्ययी या कम खर्च करने वाला। फ्रीगल मतलब भी कम खर्च करने वाला, इसका एंटो हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है ले डाउन को समझना बहुत जरूरी है। ले डाउन मतलब अगर कोई आप कानून बना रहे हैं ना तो उसको ले डाउन करना कहते हैं। ले डाउन मतलब कोई कानून बनाना, या फिर अगर कोई कानून पहले से बना हुआ है उसको आप अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू करवा रहे हैं, तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? ले डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी कानून को फॉर्मुलेट करना, बनाना, या फिर उसको इन्फोर्स करना, लागू करना, तो उसको क्या कहेंगे? ले डाउन करना। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट मतलब है इंफॉर्मेशन निकालवाना। जब भी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहीं से निकलवाते हैं ना तो वहां पर हम इलिसिट शब्द का यूज करते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन निकलवाना, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन निकलवाने को क्या कहते हैं? इलिसिट। और दूसरा होता है एलिसिट, ELLICIT, इसका मतलब होता है अवैध, ठीक है ना, अवैध, उसको क्या बोलेंगे? एलिसिट या इलिसिट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट मतलब वेग है। वेग बहुत अच्छा वर्ड है, वेग और अनक्लियर। तो एम्बिग्युअस को क्या बोलेंगे? अस्पष्ट है, वेग है, अनक्लियर है। नेक्स्ट है एस्क्रूटनी मतलब किसी चीज की गहन जांच होती है ना तो उसको हम एस्क्रूटनी कहते हैं, यानी कि इंटेंस चेक, गहन जांच। चलिए अब हम क्या कहते हैं ना, एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज यानी कि ECI का इंडियाज यानी कि ECI का जो प्रपोजल है, जो अभी प्रपोज किया है, वह क्या है? टू रिक्वायर, यह क्या रिक्वायर कर रही है, क्या मांग कर रही है? टू रिक्वायर पॉलिटिकल पार्टीज से टू डिस्क्लोज, कि आप चीजों को डिस्क्लोज करें, ठीक है ना। आप टू डिस्क्लोज, आप पब्लिक में लाएं द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रॉमिस दे मेक इन देयर मैनिफेस्टो, यानी कि आप अपने घोषणा पत्र में जो आप प्रॉमिस, वादा कर रहे हैं, उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा? इम्प्लीकेशन का मतलब फ्यूचर में इफेक्ट क्या होगा, उसका पैसे का क्या अरेंज है आपके पास, उसको आप क्लियर करें, ठीक है ना। मैनिफेस्टो विल ऐड, अब जो पूरी की पूरी बातें हैं ना, ये विल ऐड या ऐड करेगी मीनिंग एंड डेप्थ, क्या एक गहराई को, एक मतलब या मीनिंग को लाएगी, किसमें? टू इलेक्टोरल कैंपेन। जब चुनावी घोषणा होती है ना, चुनाव का प्रचार होता है तो उसको अब एक मीनिंग देगा, यह जो अभी ECI का जो डिमांड है पॉलिटिकल पार्टी से। द आइडिया, यह जो आइडिया है, दैट पार्टी शुड कम्युनिकेट, कि पार्टी को कम्युनिकेट करना चाहिए टू इलेक्टर्स, ठीक है, इलेक्टर्स से, पब्लिक से, द फिजिकल रेशनल फॉर प्रोमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है ना।
जो फिजिकल डेफिसिट है, रेशनल है, यानी कि जो बीच में घाटा लग जाता है ना, कि जैसे 5 करोड़ और 3 करोड़ का मैं एग्जांपल दिया था ना, तो उस चीज को भी कम्युनिकेट करना चाहिए फॉर प्रॉमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, गुड और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, ठीक है ना। डेट वुड वह क्या करेगा, इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंस आउटगो फ्रॉम एक्सचेकर, ठीक है ना। मतलब एक्सचेकर जो अभी ट्रेजरी है, जो पैसा है जो आप प्रोमिस कर रहे हैं डिलीवरी और गुड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसका एक बड़ा हिस्सा सिग्निफिकेंट आउटगो ले जाएगा, बड़ा हिस्सा लेके चला जाएगा उस पैसे का। तो उसका जो फाइनेंशियल रेशनल है उसको आप डिसाइड करें, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहते हैं ना, इज यह जो है ना ऑलरेडी पार्ट ऑफ मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम 2015, यानी कि 2015 का जो मॉडल कंडक्ट है ना, इसमें इस चीज की चर्चा की गई है, ठीक है ना, इसको चर्चा की गई है। द ईसीआई जो ईसीआई है, द ईसीआई इज नाउ प्रपोजिंग, लेकिन अब ईसीआई अब क्या प्रपोज कर रही है, क्या सलाह दे रही है, ए प्रोफॉर्मा, क्या डिमांड कर रही है, ए प्रोफॉर्मा की अब एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर सच डिस्क्लोजर, इस तरह के घोषणा जो आप करते हैं इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स अब डिमांड कर रही है, प्रपोज कर रही है। इफ यदि पार्टी एग्री हो जाते हैं एंड द आइडिया इज इंक्लूडेड इन मॉडल कोड, और मॉडल कोड में ये आइडिया इंक्लूडेड है, दे विल हैव टू स्पेल आउट, उनको बताना होगा, लीडर्स को ये बताना होगा, द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट पार्टिकुलर प्रॉमिस इज टारगेटेड एट, यानी कि कोई भी सोसाइटी है उसका किस सेक्शन को आप टारगेट किए हैं इस डिस्क्लोजर के माध्यम से, उनको ये चीजों को बताना होगा। अगर यह लागू हो जाती है तो टारगेटेड एट, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, उसका जो आप कर तो दिए लेकिन उसका कवरेज करने का आप कितना एक्सटेंट रखें, कौन से दायरा तक आप कवरेज कर पाए हैं, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ लाइकली बेनिफिशियरीज, यानी कि लाभार्थी जो होने वाले हैं, लाइकली मतलब अभी होने वाले जो लाभार्थी हैं, तो उसको उनकी नंबर कितनी है, कितने नंबर में है उसको बताना होगा। और क्या बताना होगा, एंड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इट, और उसको लागू करने में क्या खर्चा आ रहा है, इस चीज को भी आपको क्लियर करना होगा, ठीक है ना। करेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो दे मस्ट ऑल्सो, और उनको ये भी करना होगा, स्पेल आउट, क्या बताना होगा, और हाउ द रिक्वायर्ड रिसोर्स विल बी रेज्ड मतलब उठाना, कैसे आप उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे, गुड सर्विस पैसा जो लगेंगे, उसको आप कैसे रेज करेंगे, कैसे लाएंगे, रेज करेंगे, ठीक है ना, कैसे लाएंगे। टू गिव द पार्टी एन आइडिया, और पार्टी को टू गिव मतलब के लिए, टू गिव मतलब के लिए, पार्टी को एक आइडिया देने के लिए ऑफ द फिजिकल चैलेंज, यानी कि जो चुनौती किसकी आती है, फिजिकल की, यानी कि जो घाटा लगने की जो चुनौती आती है उसके बारे में पार्टी को आइडिया देने के लिए। एंड देयर प्रॉमिस स्कीम में पोज हमेशा निगेटिव लिया जाता है। पोज मतलब क्या होता है, पोज अ डेंजर, कोई मंडराता हुआ खतरा, इस सब के लिए पोज आता है। कोई निगेटिव चीज के लिए पॉजिटिव में भी आता है लेकिन ज्यादा निगेटिव लिया जाता है। यानी कि जो प्रॉमिस आप जो स्कीम को आप प्रॉमिस कर रहे हैं उसके वजह से जो फिजिकल चैलेंज आएगा उस आइडिया को बताने के लिए द सेंटर एंड स्टेट, केंद्र को और राज्य को, हैव बीन आस्क्ड, उनको कहा गया है, टू डिस्क्लोज डिटेल्स, यानी कि अपने जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स ऑफ बजट रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि जो बजट रेवेन्यू आप बना रहे हैं बजट, उसके जो रिसिप्ट है उसके डिटेल्स को आप डिस्क्लोज करें, पब्लिक में लाएं, ठीक है ना। एंड एक्सपेंडिचर, किसको, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को भी, एज वेल एज आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, यानी कि जो आपको कर्ज देना है, जो आप पे दायित्व है बाहर का और किसी का भी, तो उसको भी आप पब्लिक में लाएं, उसके भी डिटेल्स को आप पब्लिक में लाएं। द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे द किसके लिए आया है, जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर बताया गया है, द इंफॉर्मेशन इट इज बिलीव्ड, इसको ऐसा विश्वास किया जा रहा है, विल प्रोवाइड, यह प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, यह प्रदान करेगा, क्या, ये फ्रेमवर्क, क्या, एक ढांचा, क्या, एक ढांचा प्रोवाइड करेगा, अंडर विच, जिसके वजह से, जिसके अंडर में अ मैनिफेस्टेशन, एक घोषणा पत्र, कैन बी असेस्ड, घोषणा पत्र का क्या हो पाएगा, मूल्यांकन हो पाएगा, बाय द वोटर्स, वोटर के द्वारा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, किस दृष्टिकोण से, ऑफ इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटीज, इसका इट्स किसके लिए आया है, ऑफ इट्स, यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी आपका ढांचा है उसके लिए आया है, इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटीज, डिस्क्लोजर के लिए आया है, ठीक है ना।
यानी कि इसकी जो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका क्या पैसे का इंतजाम हो पाएगा कि नहीं, ये पब्लिक एसेस कर पाएंगे इस चीज के माध्यम से। इट मे ऑल्सो, इससे ऐसा भी हो सकता है, मेक इट मे ऑल्सो मेक पार्टीज, ये पार्टीज से क्या कराएगी, मेक पार्टीज ट्रीट मैनिफेस्टो प्रिपरेशन एज ए रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि पार्टी कुछ भी अनाउंस कर देगी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 20 करोड़ का ये दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा ना कि अब इसको एक रिस्पॉन्सिबल, एक दायित्व वाला काम भी अब इसको मानेगी। किस चीज को, कि मैनिफेस्टेशन प्रिपरेशन को, घोषणा पत्र को तैयार करते समय पार्टी अब इसको थोड़ा सा सीरियस लेगी। मींट टू परसुएड रेदर देन ल्योर द वोटर। अब इसका मतलब क्या होना कि पॉलिटिकल पार्टीज को, पब्लिक को क्या करना होगा, परसुएड, राजी करने वाली बात करनी होगी, उनको लालच देने वाली बात करनी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज बाउंड टू बी, ऐसा होना तय है। बाउंड टू मतलब ऐसा होना तो तय है। बी सम रिसेंटमेंट अमंग सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल क्लास जो है उनमें थोड़ी सी नाराजगी इस लेकर तो आएगी। एमोंग किसके लिए आया है, सेक्शन के लिए। जब भी बिटवीन एमोंग, बिटवीन दो लोगों के लिए, और एमोंग दो से ज्यादा लोगों के लिए, तो सेक्शन से आया ना, तो एमोंग आएगा, तो उनमें थोड़ी सी नाराजगी आएगी। ठीक है ना। इट में भी ऐसा हो सकता है, आर्ग्यूड, ऐसा तर्क दिया जा सकता है, दैट द ईसीआई शुड नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ मैनिफेस्टो इन फॉर्मुलेशन। मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन जो है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, घोषणा को तैयार करना, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें ईसीआई को नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें नहीं उतरना चाहिए। ठीक है ना, उनको उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, गेट इनटू। ठीक है ना। स्पेशली द मैनर ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, और उसमें भी उस तरीके से, जिस तरीके से यह इंप्लीमेंट कर रही है, जितनी कड़ाई ये बिल्कुल कर रही है, उस तरीके से इसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं आना चाहिए, ऐसा तर्क दिया जा सकता है। एज, क्योंकि दैट विल बी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टी, क्योंकि यह पार्टीज का क्या है, एक पॉलिटिकल, राजनैतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। ठीक है ना, उनकी एक पॉलिटिकल, राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व है ऐसा तैयार करना। ठीक है ना। That come to power on the basis of its promises, यानी कि जो आई है ना पॉलिटिकल पार्टी पावर में, तो वो प्रॉमिस के माध्यम से ही आई है ना। तो अगर वो आई है तो उसका एक दायित्व है, अपना एक राइट है। क्या, कौन सा राइट, पॉलिटिकल राइट है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, तो इसमें ईसीआई को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा तर्क दिया जा सकता है। द गाइडलाइन, और ये जो गाइडलाइन है, इट सेल्फ एरोज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और जो गाइडलाइन है वो अपने आप में कहां से एरोज होता है, कहां से उठता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था ना 2013 में, वहीं से यह अराइज होता है। ठीक है ना। ऑफ होल्डिंग, समर्थन करते हुए, द राइट ऑफ पार्टी, पार्टी का यह अधिकार है टू मेक इलेक्टोरल प्रोमिसेस, यानी कि वो इलेक्टोरल प्रोमिसेस कर सकती है, वो जो चाहे वादा कर सकती है। इवन इफ, इसके बावजूद, दे इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व्ड के साथ यहाँ पे इन आना चाहिए, इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना, कंज्यूमर गुड्स को वही डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक में, इसके बाद भी उसको क्या आना चाहिए, उसको ये राइट है कि वो इलेक्टोरल प्रॉमिस को तैयार कर सकती है। ठीक है ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहा था। इट वाज हेल्ड दैट, ऐसा भी कहा गया था, दैट सच प्रॉमिस, इस तरह का वादा किया जाना, वुड नॉट अमाउंट टू, वह अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, अ करप्ट प्रैक्टिसेस, इसको करप्ट प्रैक्टिस, एक गलत काम में इसको गिनती नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। एंड एज लॉन्ग एज दीज वर फाइनेंस्ड बाय बजटरी एलोकेशन, और क्योंकि, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज, क्योंकि दीज वर फाइनेंस्ड बाय, अब जहां तक, जब तक यह फाइनेंस किया जाता, किससे द्वारा फाइनेंस किया जाता है, बजटरी एलोकेशन के द्वारा। ठीक है ना, क्लियर्ड बाय लेजिस्लेचर, यानी कि बजटरी एलोकेशन के द्वारा तो इसको फाइनेंस किया जाता है, और इसको कहां से क्लियर किया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा। और यहाँ पे रूलिंग पार्टी प्लस अपोजिशन पार्टी दोनों ही इन्वॉल्व होती है ना, तो दोनों इन्वॉल्व होती है। दे कुड नॉट बी इनवैलिडेटेड, जब इन प्रोसेस से यह गुजर रहा है ये चीजें, तो इसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इसको इनवैलिडेट, इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता बिल्कुल उस तरीका से। द कोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट, कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया कि टू प्रिवेंट एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस, यानी कि 2013 की जो रूलिंग आई उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि नहीं है, लेकिन उसमें यह भी कहा था कि एक्स्ट्रावेगेंट, जो आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची वाला प्रोमिस कर देते हैं, उसको नहीं करना होगा। कैसे, फ्रॉम अपसेटिंग
इलेक्टोरल प्लेइंग लेवल फील्ड, ठीक है ना, यानी कि जो फील्ड था उसमें अपोजिशन पार्टी को भी अच्छा तरीके से उसमें जगह देकर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि एक प्लेइंग लेवल फील्ड बना दिया, उसको ऑफसेट कर दिया। तो उसके वजह से क्या है ना कि फिजूल खर्ची का प्रॉब्लम ही पहले ही खत्म हो गया। द ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड ले डाउन सम गाइडलाइंस, यानी कि राइटर कहते हैं कि उसको ईसीआई को ना कुछ गाइडलाइंस को लेआउट करना चाहिए। लेआउट मतलब जो रूल पहले से बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ठीक है ना। वो ऐसा कर सकती है, उसको ऐसा करना वो ऐसा कर सकती है, इस गाइडलाइन को फॉलो करा सकती है। इन प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, हाउएवर द ईसीआई का गाइडलाइन डिड नॉट इलिसिट इनफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जितना इंफॉर्मेशन चाहिए ना उतना इंफॉर्मेशन ईसीआई का जो गाइडलाइन है वो नहीं निकलवा पा रहा है बाहर, ठीक है। एज क्यों, क्योंकि पार्टी मेड ओनली रूटीन एंड एम्बिगुअस डिस्क्लोजर। पार्टी क्या करती है कि एक रूटीन और एम्बिगुअस और अस्पष्ट डिस्क्लोजर कर देती है ना, क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट देगी तो कुछ भी बना के दे देगी, उसमें वो तो उसके हैंड में है ना। तो तो इसकी वजह से ना ईसीआई जो इनफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं निकलवा पा रहा है, ठीक है ना, नहीं निकलवा पाया। इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाता है चीजें, डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, यानी कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का जो बिल्कुल डिटेल्ड अगर बाहर निकल के आता है, यह क्या हेल्प करेगा, मे हेल्प इन, यह हेल्प कर सकता है इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइस, यानी कि वोटर को जो चॉइस है, वोटर का जो चॉइस है उसको इन्फॉर्म्ड वोटर हेल्प इन इन्फॉर्म्ड वोटर चॉइस, उनको इन्फॉर्म में मदद करेगा वोटर्स को। एज क्योंकि राइवल पार्टी आर लाइकली टू सब्जेक्ट टू, क्योंकि जो राइवल पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वह बिल्कुल ये क्या करेगी, लाइकली टू, उनके पास ये हो जाएगा सब्जेक्ट मैनिफेस्टेशन प्रॉमिस टू इंटेंस स्क्रूटनी, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू का पहले समझते हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब ना अग्नि परीक्षा से गुजरना, किसी कड़े परीक्षा से गुजरना को कहते हैं सब्जेक्ट टू। तो यह क्या करवाएगी, ये मैनिफेस्टेशन प्रॉमिस जो गवर्नमेंट ने किया है ना उसको बिल्कुल अच्छा से जांच करवाएगी, ठीक है ना। उसको उससे गुजरना पड़ेगा उस मैनिफेस्टेशन प्रॉमिस को, अगर ऐसा हो जाता है तो, ठीक है ना, क्योंकि वोटर्स के पास इसकी जानकारी पहले से रहेगी, ठीक है। इट में ऑल्सो, और ये और भी क्या हो सकता है, इट में ऑल्सो हैव ए मोर मीनिंगफुल इम्पैक्ट, इसका और भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट आ सकता है, पड़ सकता है, बी इट पॉजिटिव और निगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्टी, पार्टी के प्रोस्पेक्ट पे, ठीक है ना, संभावना, ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ पार्टी विनिंग ओवर इलेक्टोरेट विथ सिंगल फ्लैक्सी प्रॉमिस, यानी कि एक ही प्रॉमिस के माध्यम से पार्टी चुनाव जीतेगी। ये नहीं कि हजार चीजें कर दिए, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इस सेक्टर में वो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक डिस्क्लोजर आएगा और उस पर ये लिखा रहेगा, और इसी फ्लैक्सी, इसी एक ही झंडे के अंदर, एक ही झंडे के घोषणा के झंडे के अंदर, प्रॉमिस के अंदर पार्टी चुनाव जीतते हुए दिखेगी। अब उसको पता रहेगा लोगों को क्या क्या इसका प्रॉमिस है और क्या क्या पूरा हुआ। ये बहुत तरह की चीजों को हौच पौच नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज द डिस्कशन, होप यू हैड लाइक द डिस्कशन। मैं ना कल एक टेस्ट अरेंज करूंगा, पूरे जो सप्ताह है उस पे बेस्ड, द हिंदू के एडिटोरियल पे बेस्ड, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न में होगा। तो आई सजेस्ट